अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमारे पास एक ब्रैकेट हमें गिवन था और उस ब्रैकेट दो ब्रैकेट्स हमें गिवन थे, जिसमें से आपने क्या करना था, एक ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व किया था, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाया था। यानी जैसे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन था कि 5 3x + 5, ठीक है, यानी एक ही नंबर को हमने क्या किया था, दोनों से मल्टीप्लाई करवाया था। लेकिन अब की बात हमारे पास ये दो नंबर्स, दो टर्म्स है, एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में भी हमारे पास दो टर्म्स है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जिस तरह से आपने 5 को पहले 3x से, फिर 5 को 5 से, यानी एक ही नंबर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया था, सेम इसी तरह से आपने सिर्फ इसी x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उसको भी आपने क्या करना है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। सोल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे पहले, ठीक है। मैं नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चन, कॉपी नहीं कर रही हूँ, आप लोग लेकिन कर लेना। मैंने आपसे क्या कहा, इस x को दो ब्रैकेट्स हमें गिवन है ना, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो आपने इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। आप किस तरह से करवाएंगे, फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को इन दो टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, विद साइन। अब क्योंकि x के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ब्रैकेट के अंदर साइन गिवन है, हमें सिर्फ वही मेंशन करना है, बार बार मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, फिर प्लस का x जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 7 से, ठीक है। इस x को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया, इस x का काम खत्म। अब किसकी बारी है, x के साथ क्या अटैच है, 3 अटैच है, प्लस का 3, तो प्लस का 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, मल्टीप्लाई बाय x। यही प्लस का 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। मैंने कहा प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 7। बात समझ आई मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। मैंने सिंपली ये किया कि हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अगर इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता तो कभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते। मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में होगी जब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं होगा। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में अगर कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, यानी साइन का मतलब प्लस या माइनस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व किस तरह से करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, बारी बारी। कैसे, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या x है, तो इस x को ये ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जब आपने x को करवा दिया, काम खत्म। अब आप नेक्स्ट टर्म की तरफ आएंगे, वो क्या है 3। अब आपने इस 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x² और प्लस x को 7 से करवाएंगे तो 7x और प्लस 3 को x से करवाएंगे तो 3x और 3 को 7 से करवाएंगे तो 25। अब देखो यहाँ पे x² है, क्या यहाँ पे मजीद कहीं x² है, नहीं है, तो मैंने इस x² को एज इट इज कॉपी कर दिया। देखो यहाँ पे 7x और यहाँ 3x है, यानी इन दोनों में हमारे पास x है, तो इन दोनों को हम x अप्लाई करवा सकते हैं। तो प्लस 7x और प्लस 3x, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 7 + 3 क्या होगा 10, और यहाँ पे क्या आ गया x, और यहाँ पे क्या प्लस का 21। ये क्या आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे आ जाओ पार्ट बी में। क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग खुद से कर लेना। अच्छा, अब आप लोग काम ये करो कि पार्ट बी खुद से स्टार्ट करो सॉल्व करना। जिस तरह आपने पार्ट ए किया, पार्ट बी भी सेम एज इट इज खुद से करो। और अगर आप लोग जब खुद से कर लोगे तब आप पार्ट बी देखना कि मैंने किस तरह से किया, और फिर वेरीफाई करना कि दोनों सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप लोग जो है ना इसे कॉपी करना, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग ट्राई करो कि खुद से करने की ट्राई करो, ताकि आप लोग को अंदाजा हो कि आप लोगों को किस हद तक आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4x और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी हमारे पास इस ब्रैकेट में दो टर्म से, यहाँ पे ब्रैकेट में दो टर्म से। आपने क्या करना है, एक टर्म को पहले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 4x किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 3x। यही 4x किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, 4x मल्टीप्लाई बाय 5। फिर ये प्लस का 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3x। फिर यही प्लस का 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, 4 3 जा 12, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x² प्लस 4 5 जा 20, x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो x से क्या हो गया x हो गया, प्लस
1 3x द 3x और 1 5 द 5, 12x स्क्वायर और 20x प्लस 3। देखो प्लस का 20x और प्लस का 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 23x और प्लस का 5। अब देखो यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मजीद कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ एक्स है तो मजीद हमारे पास कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पे मजीद कहीं कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर।